नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज वोलेटाइल सेशन। पहले शुरुआती तेजी जो गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद ऊपरी सोचा बिकवाली, लाल निशान, डीप रेड करीब 50 अंकों के आसपास का, और वहां से एक बहुत ही स्ट्रांग पुल बैक जो मार्केट में देखने को मिला और दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार बंद हुए 13,000 के ऊपर मार्केट्स पहुंचते दिखाई पड़े। शानदार सीरीज, करीब 11.5% का रिटर्न इसी सीरीज में भारतीय बाजारों ने कमा के दिया और इसमें भी आउट परफॉर्मेंस आई निफ्टी बैंक की तरफ से 22-23% का एक रिटर्न वहां से भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस मार्केट्स में देखने को मिली और वो रिफ्लेक्ट हुई। आप कोई भी निजी बैंक उठा के देख लीजिए, सभी मोर लेस अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, बारिंग फ्यू। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ अब पीएसयूज में भी बाइंग आ रही है लेटर हाफ में। आज के लिए क्लियर कट जो परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था मेटल, करीब 5% की तेजी। आप किसी भी शेयर को उठा लीजिए मेटल के नाम पे, हिंडाल्को, नाल्को, सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सब में करीब 5 से 6% तक का उछाल देखने को मिला। छोटे कई सेक्टर थे जैसे कि एंसिलरीज, ऑटो एंसिलरीज, शुगर, टेक्सटाइल, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर अलग अलग ट्रिगर्स के आधार पर एक जोरदार तेजी देखने को मिली। तो बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट। मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेस सेबी के रूल की वजह से कुछ हद तक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी और उसका अधिक सपोर्ट मार्केट में जरूर देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहला सवाल, बहुत सारे सवाल आ गए 2 मिनट में। पहला सवाल जो आया है वो है पीडीलाइट को लेकर। अभी एक सवाल मैंने देखा था, कहाँ गया, चला गया, खैर वो रहा। पीडीलाइट पे सवाल आया है अभय प्रभु जी का। सवाल है 1608 रुपये पे खरीदारी है और शायद लंबी अवधि का नजरिया है। देखिए, पीडीलाइट जिस बिजनेस में है वो बिजनेस वन ऑफ द यूनिक बिजनेस है। मैनेजमेंट से रिसेंटली मैंने खुद इंटरेक्ट किया था, तो उन्होंने जो रिसेंट एक्विजिशन किया एरल लाइट का, वो इनके मार्जिन्स को और बेटर करेगा। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन इनके मार्जिन और बेटर होंगे और उनका ये कहना है कि पूरा इंटरनल अक्रूवल से एक्विजिशन किया गया है, तो कोई डेट भी नहीं उठाया है। कैश रिच कंपनी है, थोड़ा बहुत डेट होगा बिकॉज ऑफ एरल लाइट, लेकिन अदरवाइज कंपनी के मार्जिन स्ट्रांग और शायद नंबर्स और बेहतर आएंगे। तो आप बने रहें, लंबी अवधि, बहुत लंबी अवधि के लिहाज से भी लीजिए, हर फॉल में खरीदारी करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एचडीएफसी पे तरुण पाठक जी पूछ रहे हैं क्या किया जाए। पाठक जी, एचडीएफसी लिमिटेड पे आप डिपेंड करता है आपने लिया किस भाव पर है। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, करीब 9,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक क्वार्टर में निकालते हैं और जिस तरह का साइज़ है इस कंपनी का, जिस तरह का मार्केट शेयर ये ओन करते हैं, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ है इस कंपनी की, कोई दो राय नहीं है कि क्यों अपने आप में एक लीडर है, अपने आप में इतने टाइम से इंटैक्ट इस पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। रफली 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इसकी मार्केट कैप है और निफ्टी की 5th या 6th पोजीशन पे कंपनी आती है। तो वन ऑफ द बेस्ट आपने चुने हैं, आप बने रहें, कोई भी फॉल मिले ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, टाटा स्टील, स्वप्निल ओसवाल जी का सवाल है 468 रुपये पे 30 शेयर हैं। स्वप्निल जी, जिस तरह की बाइंग हो रही है टाटा स्टील में और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी तेज़ बाइंग कभी मैंने मेटल में और स्पेशली टाटा स्टील में देखी है। तो यूके ऑपरेशंस को ईज आउट करने की बातचीत हो रही है, डेट फ्री होने की बात कर रहे हैं ये लोग, पूरे ग्रुप में कंसोलिडेशन चल रहा है। टाटा केमिकल को देखिए, टाटा ग्लोबल को देखिए, टीसीएस को देखिए, आप टाटा स्टील को देखिए, टाटा मोटर्स को देखिए, सब में ही अब एक जोरदार बाइंग है। और रादर इनकी जो बाकी 2 ऑपरेशंस हैं, टाटा स्टील लॉन्ग और बीएसएल, वहाँ पर भी नंबर्स ठीक हुए हैं। तो सिचुएशन बेटर है, एटलीस्ट आप कुछ टाइम तो इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड ट्री का क्या होगा, हरीश चंद्र जी पूछ रहे हैं। हरीश जी, होगा क्या, या तो ये मर्ज होगी एल&टी टेक में, अगर मर्ज नहीं हुई तो सेपरेट एंटिटी के तौर पे काम करती रहेगी। सो फार तो मर्जर की कोई ऐसी खबर आई नहीं है, तो अभी तो आप वेट एंड वॉच ही रखिए। अगर आपने ले रखा है तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी गई है, रिकॉर्ड्स के आसपास था ये शेयर, तो आपको गेन भी होंगे ही। लोअर लेवल में मिले तो आप जरूर खरीदारी करिए, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी क्वालिटी कंपनी बन चुकी है फेर बदल के बाद, तो एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं, हैंगओवर दूर हो चुका है यहाँ से। अच्छा, एक सवाल है तनुज मित्तल जी का, सवाल है एचडीएफसी लाइफ को लेकर। एचडीएफसी लाइफ 690 के आसपास का इसने रिसेंटली ऑल टाइम हाई हिट किया है। आज ही इनफैक्ट सुबह मयूरेश ने कॉल दी थी कि एचडीएफसी लाइफ उनके हिसाब से दिवाली की पिक है। 800 रुपये के ब्रोकर्स के टारगेट थे, 770 के मयूरेश के टारगेट थे। आप बने रह सकते हैं, किसी फॉल में यहाँ पे खरीदारी करें, वो ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। पंकज जैन साहब पूछ रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट ऑन एस्ट्राजेनेका, शुड वी बाय एट करंट प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स इन 2-3 मंथ्स। 2-3 महीने के लिए एस्ट्राजेनेका जैसे इलिक्विड स्टॉक को क्यों चुन रहे हैं? अगर आपको उठाना ही है तो आप ऐसा कोई स्टॉक चुनिए जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा हो, इजीली आप फेरबदल कर पाएँ, बेच पाएँ। 2-3 महीने के लिए आप स्पाइस जेट को देख सकते हैं, वहाँ पे शायद थोड़ा आपको मोमेंटम मिले। बहुत टाइम से ये शेयर इसी रेंज में ही कामकाज कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
अगर वो भागता चला जाएगा तो एविएशन की कॉस्ट और गिरती चली जाएगी। अदरवाइज कंपनी के नंबर ठीक हैं, आप कुछ टाइम के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। आगे इन्फोसिस 1000 शेयर हैं 1139 रुपये के दाम पे। भावेश जोशी साहब का सवाल है। भावेश जी कोई दिक्कत नहीं है इन्फोसिस में, बट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम के लिए इसमें और नज़रिया रखते हैं और कितने टाइम तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी कंपनी है, ऑब्वियस ही बात है, कैश रिच कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, टॉप 5 कंपनीज में आती है इंडिया की, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, एक बड़ा इन्वेस्टर रिवॉर्ड इसने दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, टाइम देंगे अच्छा प्रॉफिट भी आपको ज़रूर मिलेगा। यूपीएल बाय 419 रुपये पे, आज मैंने सुबह देखा जब तो 418 रुपये का दाम था, अभी पता नहीं क्या भाव है। लेकिन मेहुल साहब 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो एमएससीआई की कुछ सेलिंग आ रही थी, वो सेलिंग एब्जॉर्ब होने की बातचीत हो रही है कि शायद 1-2 दिन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। टेक्निकली 380 या 85 रुपये का एक स्टॉप लॉस है जिसको आप ज़रूर ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन में आप बने रहें। सेल ऑफ का ओवरहैंग जैसे ही ख़त्म होगा वापस पुल बैक शुरू हो जाएगा, तो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, एमएससीआई सेल ऑफ की वजह से शेयर नीचे आ रहा है। अच्छा, भारती एयरटेल 2 से 3 साल के लिए गुड इन्वेस्टमेंट, हाँ ज़रूर। ये ध्यान रखें कि भारती एयरटेल में पिछले एक बड़े अंतराल में जो तेज़ी थी वो फिजल आउट हुई है। ब्रोकर्स मानते हैं 750 का टारगेट आएंगे और हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ शेयर भी है, नीचे मिले ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड बनेंगे, लेकिन हाँ आप ले सकते हैं, बने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टॉक में। अच्छा, होटल स्टॉक्स लॉन्ग टर्म व्यू, शहजाद सलीम साहब, होटल्स में बहुत पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है। रादर जो आप सेक्टर पूछ रहे हैं, पेपर, शुगर, होटल, ये सभी वो सेक्टर हैं जिनमें पिक एंड चूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। होटल में वो कंपनी चुनिए जिसके पास प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, डेट कम है, प्लेज बिल्कुल नहीं है। ये 3-4 चीज़ें होटल में देख लीजिए। पेपर में होता माँ की सबसे अच्छी कंपनी में चलता नहीं है स्टॉक, सीजनल शेयर हैं, कभी मूव आएंगे तो एक साथ सब में आ जाएंगे, 2-4 दिन में ही सब पार हो जाएंगे, लेकिन कभी नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। तो पेपर को आप एक बार को अवॉइड कर सकते हैं। शुगर में डेट कंसर्न है, वैल्यू अभी सही दिख रही है इनकी, लेकिन ये वैल्यू और सही होंगी जैसे ही शेयर और करेक्ट होंगे, तो थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है कि शुगर साइकिल पे चलता है, जैसे साइकिल लोएस्ट एंड के आसपास आएगी आपको वहाँ एंटर करना पड़ेगा। तो इन सबको ट्रेड करने के तरीके अलग अलग हैं। होटल के लिए सबसे सिंपल यही है कि आप अच्छी प्रॉपर्टी वाली कंपनी को चुनिए जिसके पास डेट नील हो। इंडियन होटल फिलहाल इन सब में सबसे सही है, EIH ठीक ठाक है, लेकिन बाकी कोई कंपनी जो है कामत वगैरह थोड़ी बेटर थी, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन और ख़राब हुई है, तो आप उनके नंबर्स देखिए और उसके बाद ही आप इसमें एंटर करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, केमिकल स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, स्वप्निल साहब, अतुल बेस्ट कंपनी है केमिकल स्पेस में अगर आप हमेशा रहना चाहते हैं तो। इतना ही सब आप समझ लीजिए कि अतुल के पास फाइजर का 2% और नोवार्टिस का 2.5% स्टेक है, 1.5% या 2.5% स्टेक है। उन स्टेक की वैल्यू अलग से उसको मिलती है और डिविडेंड अलग पाती है जो वो देते हैं हर साल। तो केमिकल स्पेस में आरती इंडस्ट्रीज़, अतुल, टाटा केमिकल, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप हमेशा रिलाय कर सकते हैं एंटर करने के लिए लॉन्ग टर्म में। टाटा मोटर्स फॉर लॉन्ग टर्म 3 years मैक्स, सर 220-222 CLSA का टारगेट है और मोर और लेस इसी तरह का अभी मुझे मतलब आकलन लग रहा है कि वहाँ पर शायद जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप 220 के टारगेट थे तो एटलीस्ट बने रह सकते हैं। उसके बाद उस समय की सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि टाटा मोटर के, टाटा ग्रुप के शेयरों में आजकल बहुत स्टीम है, तो शायद वो आगे भी कंटिन्यू रहे, तो डिपेंड करता है। अच्छा, अंबुजा सीमेंट, नीलेश जी का सवाल है। नीलेश जी ने लिखा कि आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपने खरीद रखा है तो आप बने रह सकते हैं। सीमेंट कैपेसिटी में शायद 27 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है अंबुजा की, और शायद 33 मिलियन टन की कैपेसिटी है ACC की। तो दोनों होलसेल के अंडर में आती है, सिंगापुरी कंपनी जो है, और वो दोनों की मिलाए कैपेसिटी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इसको बना देती है। थर्ड नंबर पे आप रादर अगर नया लेना चाहते हैं तो JK सीमेंट एक बेहतर ऑप्शन है, इंडिया सीमेंट एक बेहतर ऑप्शन है जहाँ सिचुएशन थोड़ी फेरबदल हो रही है, तो आप वहाँ पर, या बिरला को बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो इनको आप देख सकते हैं। लार्ज कैप में अंबुजा बहुत ही स्लो मूवर है, डिविडेंड अच्छा मिला तो उसको आप इंजॉय करिए। गोल्ड में कमल जी, गोल्ड के साथ एक बहुत सीधी सी चीज़ है। गोल्ड 2008 में, 2012 में, 14 में, 17 में और आज महंगाई रहा है। 2008 में 8,000 था तब भी महंगा लगता था, 12,000 हुआ तब भी महंगा लगता था, 14,000 हुआ तब भी महंगा लगता था। तो गोल्ड हमेशा महंगा ही रहता है, वो कभी सस्ता नहीं होता। बेस्ट पार्ट इज गोल्ड को आप SIP फॉर्म में हर महीने 5-5 ग्राम, 10-10 ग्राम, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे, 1 तोला, 1.5 तोला, ई फॉर्म में, ETF के फॉर्म में लेते रहिए।
और उसे एक्यूमुलेट करते रहिए। और जब आपको ज्वेलरी बनवानी हो उसे आप बेचिए और उसके बदले में बाजार में ज्वेलरी बनवा लीजिए, सस्ती पड़ेगी। कि 24 कैरेट गोल्ड आप खरीद रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और 22 कैरेट गोल्ड आप खरीदेंगे बाजार में, तो उससे आपको बहुत डिफरेंशियल का भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरह से गोल्ड को एक्यूमुलेट करिए, वो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी बल्क क्वांटिटी में जाने से, क्योंकि गोल्ड सेफ या गोल्ड को रखने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एटलीस्ट बच जाएगी आपके लिए। अच्छा, लास्टली राणा जी, आपका सवाल क्या है? आपने सिर्फ यही लिखा है कि हमें बता दीजिए, लेकिन सवाल क्या है नहीं समझ में आ रहा मुझे आपका। खैर, और कौन सा, मुथूट फाइनेंस 1200 रुपए के दाम पर लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए हरीश जी, प्रॉब्लम नहीं है मुथूट में। अभी रादर में कल परसों पढ़ रहा था, उन्होंने गोल्ड इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च करी है, जो अपने आप में एक यूनिक स्कीम है। कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, और ऑब्वियस सी बात है पुराना रिलायबल ग्रुप है। देश में करीब 171 टन के आसपास गोल्ड रिजर्व सिर्फ इन्हीं के पास है। 8 करोड़ रुपए का लोन हर ब्रांच में देते हैं सालाना तौर पे। तो जिस तरह की इनकी क्वार्टरली तौर पे, तो जिस तरह की इनकी ग्रोथ है, अच्छी कंपनी है, बहुत चला हुआ शेयर है। थोड़ा नीचे आया तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आपको थोड़ा महंगा दिख रहा है, इसलिए आप घबराएंगे कि हाई लेवल से करेक्ट हुआ है, लेकिन नीचे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक 748 पे सौरभ धवन जी का सवाल है। धवन साहब, खरीदारी का दाम सही है, मतलब थोड़ा हायर लेवल पर है, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक सही है। आप टाइम दीजिए, नीचे मिले आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। SBI कार्ड में भी ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा कंसर्न उठने शुरू हो गए थे डिफॉल्ट्स को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, तो वेट करिए। दोनों ही बहुत हायर लेवल के भागे हुए शेयर हैं। नीचे मिले तो कोटक महिंद्रा बैंक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है दोनों में, अगर आपको एक को खाली चूज़ करना हो तो। अच्छा, 5000 हुडको बाय किए हैं 49 पे। विराट जी, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है मेरा, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कि सरकारी कंपनी अगर चलेगी भी तो सरकार हर तेज़ी में इसमें से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगी, या तो डिविडेंड ले लेगी या स्टेक सेल कर देगी। तो दोनों ही सूरतों में अगर शेयर कभी भी चलता है सरकारी कंपनी का, तो गवर्नमेंट के सामने यही दो ऑप्शन रहते हैं, तो वो हमेशा होते रहेंगे। आपको अगर डिविडेंड लेना है तो इसी भाव पर हम नाल को देख सकते हैं, उसका डिविडेंड यील्ड बेटर है, लेकिन अवॉइड ही कर सकते हैं। कोई भी तेज़ी मिले, लॉस बुक प्रॉफिट निकाल कर आप यहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शिल्पा मेडिकेयर, अक्षय मित्तल साहब का फिर से सवाल आया। अक्षय जी, आपने पिछली बार जब पूछा था, मैंने शायद 407 जो उस टाइम का भाव था, 405 407 का एक स्टॉप लॉस आपको बोला था, वो तो नहीं हिट हुआ। 2 दिन में शेयर वापस घूम के 462 463 475 तक भी ज़्यादा गया। तो आपके लिए यही बात अभी भी बोलूँगा कि वही स्टॉप लॉस है, आप बने रहें, पेशेंस रखिए, ये चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राहुल शिंदे साहब, आप सवाल तो पूछ नहीं रहे, आपका सवाल मुझे नहीं दिख रहा। खैर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, राजेश शिवखंड साहब का सवाल है। 560 पे 100 शेयर है। राजेश जी, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत सही टाइम पर आपने खरीदारी की है इसमें, और बहुत ख़राब विकल्प नहीं है। दुनिया की नंबर 1 लिकर कंपनी की सब्सिडरी है यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप टेंशन ना लें। बहुत भागा हुआ शेयर था 4200 जब ये स्प्लिट हुआ, वहाँ से फिर ये नीचे आया है। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगे कि इनके EPS अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई है अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा सिचुएशन को सुधरने में समय लग सकता है, लेकिन कंपनी में बुराई नहीं है। एटलीस्ट आप बने रहें, नीचे मिले कभी भी 500 रुपये की रेंज में आप खरीदारी करें, 640 पे ऊपर निकल जाए, फिर वापस नीचे आए, ऐसे करके एक्यूमुलेट करें। लेकिन हर बार नीचे ज़्यादा खरीदें, ऊपर कम बेचें, तो आपके पास एक्यूमुलेट भी होते रहेंगे। आप ऐसे करके इसमें चल सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़। यस बैंक, अच्छा राणा जी, आपका सवाल यस बैंक पर, इतनी देर से अब मैं समझने की कोशिश कर रहा था। खैर, यस बैंक के लिए राणा जी, आपने खरीदारी 14 रुपये में की है, आपको शायद डबल भी हो जाए शेयर, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन एक ही केविएट है कि ये स्टॉक में जब तक नंबर ठीक नहीं होंगे तब तक कभी भी लॉन्ग टर्म मत रहिएगा। छोटी अवधि में जो जो प्रॉफिट मिलता जा रहा है आप लेते जाइए, निकलते जाइए। वोडाफोन, यस बैंक, IOB, ONGC, ये सब वो शेयर है जिनके बाजार में 2000 करोड़ से ज़्यादा शेयर हैं। तो इतनी बड़ी इक्विटी को संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल है, तो इस लिहाज से भी यस बैंक का चलना थोड़ा मुश्किल लगता है हमेशा। तो आप कोशिश करिए कोई भी तेज़ी मिले, आपको लॉस कम हो, प्रॉफिट हो रीजनेबल, या आपका डबल भी हो सिचुएशन, तो एटलीस्ट कुछ से पैसे से निकल जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आखिरी में स्पाइस जेट 176 बाइंग, ये बाइंग प्राइस है, तो आप यहाँ और खरीदारी कर लीजिए शेख साहब। और अगर आपने ये क्वांटिटी खरीदी है तो आप नीचे और क्वांटिटी खरीद सकते हैं। नियर टर्म में आपको ये 90-95 की रेंज में जाता हुआ दिख जाएगा,
आप वहाँ पर निकल जाएं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलिए एक आखिरी में सवाल और ले लेता हूँ। सवाल है SIP इन 2 आउट ऑफ TCS, रिलायंस, एशियन पेंट, HUL। अच्छा, ये चारों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंपनीज को तो आपने चुन ही लिया है। खैर TCS द बेस्ट, वजह सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली, बोनस स्प्लिट नहीं हुआ, शायद बोनस ही आए, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है, तो पहला तो TCS हो गया। दूसरा HUL क्योंकि सही दाम पर अवेलेबल है। एशियन और रिलायंस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और नीचे मिल जाए। मेरा सजेशन तो यही है कि आप 2,000 रुपये भी अगर करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो 500 के लॉट बना के इन चारों में इन्वेस्ट कर दीजिए। ग्रेड A है, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, इन तरह की कंपनियों में सुकून से सो पाएंगे। कभी भी शेयर आधे भी हो जाएंगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, लेकिन बाकी शेयरों में खोने के लिए बहुत कुछ होता है, सुकून कम होता है। तो बाजार में 20 सालों में सुकून कमाइए, पैसे अपने आप बन जाएंगे। आप उस हिसाब से सोच के चलिए। खैर, अब इतनी सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। आखिरी में बॉश पे एक सवाल आया है। विनोद जी, दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे बॉश लिस्टेड है, वो है भारत। वर्ल्ड में जर्मन की जाइंट कंपनी है, फॉक्सवैगन सबसे बड़ा क्लाइंट है इनका, और पूरी दुनिया में सिर्फ लिस्टेड है तो इंडिया में। तो आप खुद ही समझिए कंपनी क्या है और किस दाम पे आपको अवेलेबल है। आज भी अगर आपका स्कूटर है तो माइको का प्लग जिसमें स्कूटर स्टार्ट होता है वो बॉश का ही लगता है। मोनोपोली है इनकी कई प्रोडक्ट्स में, तो कंपनी टू गुड है। आपको कभी भी फॉल में मिले तो आप ले एक्यूमुलेट करें, उस तरह का स्टॉक है। खैर, इतनी सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन लोगों से जिनसे मैं बातचीत नहीं कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे हमने बातचीत की, जिनके सवालों को शामिल किया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।